तो प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम लोग क्लास 12th हिंदी में चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आप लोग को जो भी आंसर पता होगा कमेंट में आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और अपने अपने जो है नाम के साथ कमेंट कीजिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि किस लड़का का नंबर कितना आया है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि बालकृष्ण भट्ट, ध्यान समझना बाबू, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, एंड जो बालकृष्ण भट्ट जो रचना किए हैं बातचीत, ये क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण और डी ललित निबंध। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बाबू ललित निबंध। याद रखना क्या होगा बच्चों, ललित निबंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ठीक है, एंड जो बालकृष्ण भट्ट जी थे उन्होंने जो निबंध लिखे थे वो किस युग के थे, इस चीज को बताना है इसमें। ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग और डी स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, तो ए बी सी डी आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वह जो बालकृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी मनुष्य को कैसा बातचीत करना चाहिए वो तरीका इसमें बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में ए विदर्ता पूर्वक या विताड़ता पूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना या डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इस चीज को बताना है। ऑप्शन में एक और है तर्क, बी में जिज्ञासा, 3 में आत्मीयता और डी में प्रवाहपूर्ण भाषा। ठीक है, तो आपका 4 का आंसर बाबू हो जाएगा आत्मीयता। क्या हो जाएगा बच्चों, आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। एंड जो बालकृष्ण भट्ट जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, या सी 20 जुलाई 1902 को, या डी 18 दिसंबर 1834 को। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो जो बालकृष्ण भट्ट जी थे इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, याद रखना 23 जून 1844 को, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी जो संयोगिता स्वयंवर किताब है, पुस्तक है, इसका रचना किसने किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, या डी मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, आपको चारों में से बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना श्रीनिवास दास की। ठीक है, श्रीनिवास दास जो थे इन्होंने ही संयोगिता स्वयंवर क्या किए थे, रचना किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी होगा। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नहीं, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन ऐसा रचना है, कौन ऐसा किताब है जो बालकृष्ण भट्ट जो है नहीं लिखे हैं। ए नूतन ब्रह्मचारी,
बी 100 अजान एक सुजान, सी सदराव का भाव और डी परीक्षा गुरु। याद रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ऐसा पुस्तक है जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जो है किताबों को नहीं लिखे, बाकी तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब इसमें बताना है कौन ऐसी रचना है चारों ऑप्शन में जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है इस कहानी को या निबंध को लिखे हुए हैं। ठीक है, ए रेल का विकट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्राच्य विद्या। ठीक है, प्राच्य विद्या। आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। याद रखना, इसमें जो है आपका रेल का विकट खेल, यह जो है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है बालकृष्ण भट्ट जी है जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ठीक है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे कौन से मासिक पत्र को क्या किए थे? निकाले थे। ए प्रताप, बी करमवीर, सी हिंदी प्रदीप या डी ज्योतिषना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र से क्या किए थे? निकाले थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? यानी बातचीत जो है किस विद्या की रचना है आपको बताना है। ए आलोचना, बी गीत, सी शोध और डी निबंध। तो बातचीत किस विद्या की रचना है? तो याद रखना निबंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह पर ललित निबंध रहता ना तो इसका आंसर हो जाता ललित निबंध। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के जब थे उसके उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे? फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के या डी स्टील के। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए फ्राइडे के। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। जो बातचीत शीर्षक है निबंध के निबंधकार कौन है, कौन लिखे हैं बातचीत को, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह और डी बालकृष्ण भट्ट। याद रखना बच्चों, जो बातचीत पाठ है इन्होंने जो है आपको बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित कहानी है। ठीक है, या रचित इसको ललित निबंध बोल सकते हो। तो इन्होंने किसने लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं लोगों को? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों, जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे बच्चों? बातचीत की शैली को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ठीक है, यानी भट्ट जी को किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी रामविलास शर्मा। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी, यानी रामचंद्र शुक्ल जो थे वो भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे हुए हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में आपको बताना है।
तो जो बालकृष्ण भट्ट जी थे इनका जन्म जो है इलाहाबाद जिला में और उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है वहीं पर जो हुआ था। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। और किस जिला में हुआ था, तो इलाहाबाद जिला में हुआ था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो किस पत्रिका यानी कौन सी पुस्तक को जो है संपादन किए थे। ए आर्यव्रत, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप या डी पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप को क्या किए थे, संपादन किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को कब प्रारंभ किए थे निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए 1877, बी 1888, सी 1890 या डी 1894। याद रखना बच्चों, जो बालकृष्ण भट्ट जी थे हिंदी प्रदीप को मासिक पत्रिका से निकालने का काम 1877 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी रचना, यहाँ पर गलती से लिखा गया, ठीक है याद रखना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यानी इसमें चारों में कौन सी रचना यानी कौन सी रचना है जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जो है नहीं लिखे हैं, आपको बताना है। ए पझावती, बी बेनी संहार, सी मेघदूतम या सी मेघनाथ वध। याद रखना यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम। ठीक है, जो मेघदूतम जो रचना है यह जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर का रहा है कौन सा उपन्यास या कौन सा उपन्यास, यहाँ पर गलती से लिखा गया उपन्यास होता है। ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इन चारों में कौन ऐसा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जो है उसको लिखे हैं। ए मैलाचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान या डी अंतराल। तो बच्चों 19 को हो जाएगा सी। ठीक है, 100 अजान एक सुजान जो है यह जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी आप लोग का आंसर पता हो कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, और बात में बताइएगा कि आपका जो है टोटल ऑब्जेक्टिव में कितना सही है कितना गलत हुआ है। देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ठीक है, नाटक जब शुरू होता है तो उसके होने वाले मंगल पाठ को क्या हम लोग कहते हैं। ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण या डी आरती। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, इसको बोलते हैं हम नांदी पाठ। क्या बोलते हैं बच्चों, नांदी पाठ। ये देखिए 21 नंबर, 21 नंबर कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे ये कब तक मनुष्य के जो है मुंह देखने को नहीं मिला था इनको। ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक या सी 16 वर्ष तक या डी 18 वर्ष तक। याद रखना आंसर हो जाएगा इसका सी 16 वर्ष तक जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो है मनुष्य को मुख नहीं देखे थे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहे थे कि मनुष्य से ही या बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा, जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा उसके अंदर गुण है कि दोष है। तो किसने कहा था। ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर या डी मिल्टन। याद रखना बेन जॉनसन। जो बेन जॉनसन थे इन्होंने ही कहा थे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक जो है उनको सही रूप का पता नहीं चलता है कि उनमें गुण है या दोष है।
तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में बच्चों, दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका मत है, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोले थे कि अगर असल बातचीत करना हो, अच्छा से बातचीत करना हो, तो उस कितने व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो सकता है। ठीक, ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन और डी स्पेंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिसन। यानी एडिसन जी का सिद्धांत था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो बातचीत खुलकर नहीं हो पाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। देखिए अभी तो बताए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बच्चों एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तो मात्र 2 लोगों के बीच में हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। यानी अगर मनुष्य जो है बातचीत करे तो उसका मन किस प्रकार का हो जाएगा, ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ या डी इनमें से कोई नहीं। देखो अगर मनुष्य बातचीत करता है तो उसका मन जो होता है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, याद रखना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यानी मनुष्य के शरीर में कौन ऐसा अंग नहीं रहता जिससे जो है पूरा इस सृष्टि, पूरा दुनिया क्या होता था, गूंगी प्रतीत होता। ए श्रवण शक्ति, बी वाक शक्ति या डी सी दिव्य शक्ति या डी स्मरण शक्ति। याद रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका वाक शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक सर्वाधिक क्या है बच्चों, प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग बातचीत नहीं करते हैं तो बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसा वाक्य बोल देते हैं जिससे लोगों को क्या आता है, हंसी आने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये चीज़ कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के या डी कनाडा के। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में जो है सबसे ज़्यादा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। एंड जो बालकृष्ण भट्ट जी थे ये किस काल के रचनाकार थे, ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रिक्ति काल या डी आधुनिक काल। तो जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वह जो है आधुनिक काल के थे। किस काल के बच्चों, आधुनिक काल। ठीक है, याद रखना। अब जो है आप लोग का 28 गो ही इस चैप्टर में क्या था, ऑब्जेक्टिव था। 28 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 28 ऑब्जेक्टिव में आपसे कितना सवाल जवाब आप दिए हैं, उसको कमेंट कीजिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।